हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम एक इम्पोर्टेंट खबर डिस्कस करने जा रहे हैं जो न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा बनी हुई है, और वो खबर है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो हाल में ही रिलीज की गई है, जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया है। जानेंगे हमारे देश की पोजीशन क्या है, कैसी कंडीशन में हम रह रहे हैं, क्या हमारे देश में लोग खुशी हैं या नहीं है, और क्या क्या चीजें हैं और हमारे देश में कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारी रैंक पीछे रखी गई है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए, एक एक बात देख लेते हैं। कुछ इस तरह इस रिपोर्ट का टाइटल बनाया है मैंने, आप देख लीजिए। चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए जरा क्या है। शुक्रवार यानी कि 19 मार्च को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, और इस रिपोर्ट का टाइटल है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसमेमें टोटल 149 देश थे, और इन 149 देशों में इंडिया को रैंक मिली है 139 यानी कि भारत को 139वीं रैंक मिली है, जबकि 2019 में यह भारत की रैंक जो थी वो 140 थी। तो हमने एक अंक का सुधार किया है, एक रैंक का सुधार किया है। जबकि टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है फिनलैंड। देखेंगे जरा, फिनलैंड आपको याद होगा काफी खबरों में था। अभी हाल में ही भारत और फिनलैंड के बीच में एक वार्ता हुई है। यहाँ की प्रधानमंत्री सना मरीन, जो कि यंगेस्ट पीएम है पूरे वर्ल्ड में, तो काफी चीजें हैं, और फिनलैंड अपने आप में काफी ज्यादा खुश देश है। देख लेते हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 कोविड-19 के प्रभावों पर दुनिया भर के लोगों ने कैसे ध्यान केंद्रित किया। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसने जारी किया है इस रिपोर्ट को, और इसमें कोविड-19 के प्रभावों को बताया गया है कि किस तरह कोविड-19 के प्रभावों की वजह से लोगों की खुशी कम हुई है, विश्व के देशों में खुशी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी फिनलैंड ने अपनी खुशी को बरकरार रखे हुए हैं। कैसे, जरा देख लेते हैं। अब इंडिया को रैंक कितनी मिली है मैं बता चुका हूं, इंडिया को रैंक मिली है 139वीं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, 2-3 चीजें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली चीज, इंडिया की रैंक तो 139 है। इसको कौन जारी करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। फर्स्ट पर कौन है, फिनलैंड है। अभी हम थोड़ा सा कुछ और बातें भी देखेंगे। इस तरह देखिए जरा, खुशी रहने के लिए क्या करना है आपको भी खुश रहना है, हमारे देश में भी खुश रहना है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये कौन से पैरामीटर को निकालते हैं जिसमें यूरोप हमेशा खुश रहता है जबकि एशिया के देश दुखी नजर आते हैं। शायद हो सकता है इनका पैरामीटर बेरोजगारी हो सकता है इनका पैरामीटर कुछ ऐसे अंदरूनी बातें निकालते हों जो कि जिन पर हम खरा ना उतरते हों। लेकिन हाँ, हमें खुश रहना है और रहने की कोशिश करनी है। तो देख लेते हैं आगे, समझ लेते हैं कुछ और बातें। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आइसलैंड का, फिर आपका डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है और नॉर्वे है। देखो, मुख्य रूप से यूरोप के ही देश हैं इसमें। अब ये समझ लेते हैं एशिया की हालत क्या है, खास करके हमारे पड़ोसी देशों की हालत, क्या वो हमसे अच्छी कंडीशन में है या फिर हमसे खराब कंडीशन में, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान को नंबर दिया गया है 105, यानी कि पाकिस्तान की रैंक अच्छी है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो पाकिस्तान के लोग हमारे लोगों से ज्यादा खुश हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्या करते हैं पाकिस्तान वाले, ऐसा क्या है उनके यहाँ पे। हम तो आए दिन सुनते हैं उनके यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पैरामीटर क्या है वो हम समझ नहीं सकते। हो सकता है कि पैरामीटर एक बड़ा भूख रहा हो, जिस तरह हमारे देश में अन्न के भंडार होने के बावजूद भी एक बड़ी जनसंख्या भूखमरी कुपोषण की शिकार है, ठीक है। तो ये भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा बांग्लादेश की रैंक देखिए, पाकिस्तान से भी अच्छी है, 101 है, छोटा सा देश, लेकिन खुशी के मामले में हमसे भी अच्छे हैं। चीन तो आप जानते ही हैं 84वें स्थान पे है। तो ओवरऑल कहा जाए कि एशिया के अंदर भारत की स्थिति काफी खराब है। पाकिस्तान भी हमसे काफी अच्छी स्थिति में है, बांग्लादेश भी हमसे अच्छी स्थिति में, चीन भी इस तरह काफी अच्छी स्थिति में, ये सारे के सारे देश हैं। तो हमें भी समझना होगा, हमें भी जागना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें लाई जाएं जिससे कि हमारे देश में खुशी का स्तर बढ़े। हमें भी इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे बेरोजगारी को कम करने के लिए काम करना पड़ेगा, कुपोषण को कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। हमें काम करना पड़ेगा लोगों को सुविधाएं देने तक, साफ सफाई पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि भारत को अपनी इस रैंक सुधारने के लिए और वास्तविक खुशी स्थापित करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। और ये चीजें तब पूरी होगी जब हम संयोगात्मक तरीके से काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अब हमारे देश की स्थिति आप जानते हैं कैसी है। एक सरकार कुछ करना चाहती है तो दूसरी विपक्ष में बैठी हुई पार्टी उसका विरोध करने लग जाती है। एक व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है, दूसरा कुछ करने लग जाता है। तो हमें इन सारी चीजों को समझना होगा, हमें समझना होगा अपनी अपनी जिम्मेदारी को
हमें जानना होगा कि जिस काम को हमें दिया जा रहा है क्या हम उस काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगर हम उस काम को पूरी तरीके से करना शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश की भी हालत धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी, हमारे देश में भी हैप्पीनेस का स्तर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारी लोकल बॉडीज, हमारी राज्य सरकारें, तब जाकर हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है और हम अपनी रैंक को सुधार सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है, कुछ बातें यहीं तक थी, जितनी इस रिपोर्ट में इतनी ही बातें थी। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे कि ऐसी खबरें आपको मिलती रहें और आप जानते रहें कि आखिर ऐसी क्या कमियां हैं हमारे देश में जो जिन्हें हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।